दानिएल पार्ट 1। बच्चों, यहूदा का तो काम तमाम हुआ। क्या हज़ीमान और असीरी के बाद भी खुदा नबियों को भेजेगा कि फिर से नबूवत करें? असीरी से पहले सैकड़ों साल नबियों ने उन्हें समझाने में गुजार दिए, मगर किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और अब तो सल्तनत तमाम हो चुकी। क्या अब कोई कान धरेगा? आज हम यहूदा की असीरी के दौरान आने वाले एक नबी के हालात का जायजा लेंगे। वो बाबल के पहले असीरों में से था, दानिएल नामी एक नौजवान मर्द। बच्चों, आप फिर से कहें, दानिएल! अगरचे खुदा के लोगों ने तो नबियों की जुबानी सुनाए गए कलाम पर कान नहीं धरे, मगर गैर कौमों के बादशाहों के जरिया खुदा की शान और शौकत खूब नमाया हुई। ये तो बहुत ही अजीब बात हुई। आखिर ये कैसे हुआ? आए दानिएल नबी के हालाते जिंदगी का जायजा लेते हैं, जिसका दौर नबूवत तवील तरीन रहा। दानिएल 606 कबले मसीह बाबल में पहली असीरी के दौरान एक मुअज्जिज यहूदी था। वो यर्मिया और हिजकियेल एक ही जमाना में नबी हुए। उसकी नबूवत अपने आगाज 606 कबले मसीह से, जबकि वो इब्तदाई असीरों में शामिल था और कदीम ईरानी बादशाह खोरस और दारा के जमाना तक कुल 70 बरस तक चली। बच्चों, हमने जितने भी नबियों के हालाते जिंदगी पढ़े, दानिएल उन सब में तवील तरीन अरसा नबी रहा। इन 70 सालों के दौरान उसने यहूदा को 3 बार बर्बाद होकर असीरी में जाते देखा, फिर उसे मुकम्मल बर्बाद होते देखा। बाबल की सल्तनत का अरूज और तबाही देखी, सल्तनत ईरान की बेदारी और यहूदियों की यरूशलेम में पहली वापसी देखी। उसे खुदा के वादों और उनकी तकमील का चश्मदीद गवाह भी कहा जा सकता है कि नबियों की ज़बानी पहुंचाया गया खुदा का सारा कलाम और वादे पूरे हुए। यहूदियों को असीर करके बाबल लाया गया। बच्चों, ये बाबल कहाँ वाक़े है? बाबल है मुल्क सनार में बुतों की पहली नमाज़गाह। कि यहीं पर उन लोगों ने बाबल का मीनार अपनी शानो शौकत और शोहरत की खातिर बनाना चाहा। सारी कायनात के मालिक खुदा की शान को ललकारा। इस शहर में सब कुछ था, मगर रहन सहन, आदात व अतवार, रसूम व रवाज, खाना पीना, माशरती इकदार, गर्ज, सब कुछ बुतों से वाबस्ता था। बच्चों, क्या आपको अब्राम इसराइलियों का बाप दादा याद है? वो कहाँ था कि खुदा के बुलाने पर वादा के मुल्क की तरफ चल पड़ा? बाबल की एक बस्ती ऊर बाबल ही का एक बड़ा शहर था। गुजरे जमानों में खुदा ने अब्राम को बुतों की पहली अमाजगाह बाबल से कूच का हुक्म दिया और फिर उसकी औलाद से अपने लिए एक कौम तश्कील दी। मगर अब ये कौम वापस अपने आबाई वतन की असीरी में जा पहुंची, वहीं जहां से चली थी, बाबल। नौजवान कैदी। बच्चों, क्या खुदा का मंसूबा नाकाम हुआ? आए देखते हैं खुदा किस तरह कौमों पर साबित करता है कि वही सारी कायनात का खुदा है और अपने चाहने वालों की हिफाजत किस तरह करता है। दानिएल 1:1-4 आयत। शाह यहूदा यहूयकीम की सल्तनत के 3 साल में शाह बाबल नबूकदनजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और खुदावंद ने शाह यहूदा यहूयकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाला कर दिया और वो उनको सनार की सरजमीन में अपने बुतखाना में ले गया।
चुनांचे उसने ज़रूफ को अपने बुत के खजाना में दाखिल किया और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्फनस को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानश्वर और साहिबे इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें और वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी जबान की तालीम दे। बच्चों, इन चंद आयात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शैतान को इस बात की परवाह नहीं होती कि कौन सा मुल्क कमजोर है या कौन सा ताकतवर। उसे तो हर दम यही फिक्र सताती है किसी तरह खुदा के मंसूबा को खराब कर दे। शैतान चाहता है खुदा के लोग अपने ख्यालात बदल डालें, अपने अकीदे तर्क कर दें ताकि उन्हें ये बात यकसर भूल ही जाए कि वो तो कभी खुदा के चुने हुए लोग होते थे। अब शैतान ने शाह बाबल के जरिया यहूदा के मुअज्जिजीन को मजबूर कर दिया कि वो कसदियों की माशरत, उनकी तालीम, रसूमो रवाज और आदातो अतवार सीख लें। शैतान बस्तियों में गिराता है, जहनों पर कब्जा करता और गैर कौमों की मानंद बना देता है, बुत परस्ती सिखाकर लोगों को अपने ताबे फरमान कर लेने की जुस्तजू में रहता है। तो उसका मंसूबा यही था कि यहूदा के उन मोअज़्ज़ज़ अफराद को मुकम्मल तौर पर कसदियों की मिसाल बना डाले। कसदिया बाबल ही है और सनार भी यही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसराइलियों को इब्रानी कहा जाता है। ये लफ्ज उनकी नस्ल की तरफ इशारा करता है। बच्चों, वहाँ तो सारा मुआशरा रसूमो रवाज और ख्यालात तक बुत परस्ती पर मबनी थे। फिर दानिएल ऐसे मुल्क में आखिर कैसे रह पाया? दानिएल ने ठान ली कि खुद को शाही खुराक और मै से बचाए रखेगा। दानिएल 1:5 आयत और 8 से 16 आयत। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मै में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हजूर खड़े हो सकें। लेकिन दानिएल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। और खुदा ने दानिएल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूल और महबूब ठहराया। चुनांचे ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानिएल से कहा कि मैं अपने खुदावंद बादशाह से जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है डरता हूँ। तुम्हारे चेहरे उसकी नजर में तुम्हारे हम उम्रों के चेहरों से क्यों ज़बून हो, और यूं तुम मेरे सर को बादशाह के हजूर खतरा में डालो। तब दानिएल ने दारोगा से, जिसको ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानिएल और हननिया और मीसाएल और अजरिया पर मुकर्रर किया था, कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू 10 रोज तक अपने खादमों को आजमा कर देख और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे हजूर देखे जाएं। फिर अपने खादिमों से जो तू मुनासिब समझे सो कर। चुनांचे उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया। और 10 रोज के बाद उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई।
तब दारोगा ने उनकी खुराक और मैं को जो उनके लिए मुकर्रर थी मौकूफ किया और उनको साग पात खाने को दिया। कैसी हैरान कुन बात है। बच्चों, क्या दौराने असीरी गोश्त, मछली और शराब की ज़ियाफ़तें उड़ाना बहुत मजे की बात नहीं? मगर दानियल ने आखिर क्यों इन चीजों को मुस्तरद कर दिया? वजह ये थी कि बाबल में शाही खुराक और मैं को इस्तेमाल से पहले बुत के आगे पेश किया जाता था। इन अशिया को खाना बुतों से रवाबत रखने के बराबर था और इसका मतलब वही था, बुतों की पूजा। दानियल तो ऐसा हरगिज नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपने आप को खुदा के लिए पाक रखना चाहता था। वो चाहता था कि सादा और हर तरह की आलूदगी से पाक जिंदगी गुजारे, ताकि दुनिया के आगे खुदा का जाहो जलाल नुमाया कर पाए। बच्चों, दानियल ने उम्दा खानों, मैं और महल्लाती तर्जे जिंदगी की खातिर खुदा के नाम की बेहुरमती नहीं की। वो जानता था उसकी कौम को किस वजह से जलावतन होना पड़ा। इसकी वजह खुदा की इबादत में उनका मुनाफिकाना अंदाज था। बहुत सी रसूम और रवाज और बद किरदारी इसमें शामिल कर दी गई थी। बस हैकल में इबादत का एहतमाम तो होता था, मगर जिंदगी से खुदा की राहें मफकूद हो चुकी थी। चुनांचे दानियल ने फैसला कर लिया कि वो बुत परस्ती की मखलूत जिंदगी से दूर रहेगा, ताकि खुदा नाराज ना हो। जब दानियल फैसला कर चुका तो खुदा ने उसे बरकत से खूब माला माल किया। चुनांचे उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। दानियल 1:17 से 20 आयत। तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी, और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिबे फहम था। और जब वो दिन गुजर गए जिनके बाद बादशाह के फरमान के मुताबिक उनको हाजिर होना था, तो ख्वाजा सराओं का सरदार उनको नबूकदनजर के हजूर ले गया। और बादशाह ने उनसे गुफ्तगू की, और उनमें से दानियल और हननिया और मीसाएल और अजरिया की मानिंद कोई ना था। इसलिए वो बादशाह के हुजूर खड़े रहने लगे और हर तरह की हिरदमंदी और दानश्वरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा, उनको तमाम फालगिरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जा बेहतर पाया। बच्चों, दानियल और उसके दोस्त खुदा का खौफ मानते थे, चुनांचे खुदा ने भी उन्हें दूसरों की नजर में इज्जत और वकार से नवाजा। दानियल और उसके दोस्त खुदा की सताइश का दावा ही नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपना मुंह और अपने अल्फाज वाकई पाक कर रखे थे। उन्होंने बुतों के नाम के खाने नहीं खाए। वो अपने हर अमल से खुदा की शान जाहिर करते और उसकी ताजीम करते थे। चुनाचे खुदा ने उन्हें मुल्क के सब अक्लमंदों और जादूगरों से 10 गुना ज्यादा हिकमत दे रखी थी। बच्चों, खुदा ने इन 4 अफराद को सब अक्लमंदों से 10 गुना हिकमत दी। मगर ये कैसे हुआ कि दानियल ख्वाब और रोया का मतलब भी बता सकता था? क्या खुदा उसके जरिए कुछ और मंसूबों पर भी अमल करने को था? बादशाह नबूकदनजर को अपना ख्वाब भूल गया। दानियल 2:1 से 6 आयत। और नबूकदनजर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि
فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے۔ اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بےتاب ہے۔ تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ، اب تک جیتا رہے، اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھ سے انعام اور صلہ اور بڑی عزت حاصل کرو گے، اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو۔ دانیال 2 باب 10 سے 13 آیت۔ کسدیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے، اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا قصدی سے کیا ہو۔ اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے بادشاہ غضبناک اور سخت قہر آلود ہوا، اور اس نے حکم کیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کریں۔ سو یہ حکم جا بجا پہنچا کہ حکیم قتل کیے جائیں۔ تب دانیال اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے کہ ان کو قتل کریں۔ بچوں، یہ بے تکا بادشاہ اپنا خواب ہی بھول گیا اور چاہتا تھا کہ کوئی جادوگر اس کا خواب اسے بتا دے۔ جو کوئی اسے نہ بتا سکا اسے ضرور ہی مار ڈالا جائے گا۔ دانیال بھی ایک عقل مند تھا۔ کیا وہ بھی قتل ہو جانے کو تھا؟ اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ دانیال نے خواب کی وضاحت کی۔ دانیال 2 باب 16 سے 19 آیت۔ اور دانیال نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ دانیال نے بادشاہ کے سامنے حامی بھر لی کہ وہ اسے خواب اور اس کی تعبیر بھی بتا دے گا۔ یوں اس کی جان وقتی طور پر ان سپاہیوں سے چھوٹ گئی جو اسے قتل کرنے کی غرض سے لے جانے والے تھے۔ تب دانیال فوراً اپنے دوستوں کے پاس واپس پہنچا۔ وہ اب کیا کرنے کو تھا؟ تب دانیال نے اپنے گھر جا کر حننیہ اور میسائیل اور عزریا اپنے رفیقوں کو اطلاع دی تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیال اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔ دانیال کا اصل خفیہ ہتھیار تو خدا کی ذات تھی، وہ خدا جو لوگوں پر سربستہ راز افشا کرتا ہے۔ پھر رات کو خواب میں دانیال پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ دانیال بہت خوش ہوا، خدا نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ عقل مندوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ صبح کو دانیال نبوکد نظر بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔
तब वो एतमाद से भरपूर लहजा में मुखातिब हुआ। दानियल 2 बाब 27 से 30 आयत। दानियल ने बादशाह के हजूर अर्ज की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है, और उसने नबूकदनजर बादशाह पर जाहिर किया है कि आखिरी अय्याम में क्या वकू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं। ए बादशाह, तू अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा। सो वो जो राजों का खोलने वाला है तुझ पर जाहिर करता है कि क्या कुछ होगा, लेकिन इस राज के मुझ पर आश्कार होने का सबब ये नहीं कि मुझ में किसी और जी हयात से ज्यादा हिकमत है, बल्कि ये कि इसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए और तू अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। बच्चों, यही तो खुदा के निराले काम हैं। वो बुतों की आमाजगाह के बासियों पर साबित करना चाहता था कि जमीनों आसमान के भेदों को सिर्फ मालिक खुदावंद खुदा ही आश्कारा कर सकता है। और बाबल के जादूगरों के मुंह के अल्फाज से ये साबित भी हो चुका था कि बादशाह का भूला हुआ ख्वाब और उसकी ताबीर बताना नहायत मुश्किल है, और देवताओं के सिवा जिनकी सकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हुजूर कोई उसको बयान नहीं कर सकता। दानियल ने भी कहा कि इस राज के मुझ पर अफशा होने का सबब ये नहीं कि मैं दूसरों से ज्यादा होशियार हूँ, बल्कि वो जो राजों का खोलने वाला है नबूकदनजर पर जाहिर करना चाहता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। बच्चों, हम अक्सर ख्वाब देखते हैं और भूल भी जाते हैं। तो बादशाह को क्या हुआ कि हर हाल में अपना ख्वाब जानना ही चाहता था। बादशाह का ख्वाब आखिर था क्या? ख्वाब की वजाहत। दानियल 2 बाब 31 आयत। ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनहायत थी, तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। दानियल ने बादशाह को बताया, ख्वाब बहुत वाज़े था कि 4 ताकतवर कौमें उभरेंगी जिनके अरूज और खात्मा की पेशगी खबर खुदा ने दी है। इस ख्वाब का नबूकदनजर बादशाह से क्या ताल्लुक? दानियल 2 बाब 37 से 42 आयत। ए बादशाह, तू शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही व तवानाई और कुदरत व शौकत बख्शी है, और जहाँ कहीं बनी आदम सुकूनत करते हैं उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाला करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया है। वो सोने का सर तू ही है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की मानिंद मजबूत होगी, और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हाँ, जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं, सो उस सल्तनत में तफरका होगा, मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी, और चूंकि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी। दानियल 2 बाब 44 से 45 आयत।
और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाला ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलिकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी और वही अबद तक कायम रहेगी। जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया और उसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है, और ये ख्वाब यकीनी है और इसकी ताबीर यकीनी। बात ये निकली कि नबूकदनजर ने ख्वाब में एक बड़ा मुजस्मा देखा था। उसकी वजाहत ये हुई कि सोने का सर बाबल की हुकूमत ठहरी, चांदी का दाढ़ और बाजू कदीम ईरानी सल्तनत का निशान थी, तांबे का पेट और टांगे यूनानी सल्तनत का इजहार थी, लोहे और मिट्टी से बने पांव रूमी हुकूमत का निशान, यानी खुदा ने आगाही दी थी कि बाबल की सल्तनत कदीम ईरानी हुकूमत के आगे जेर हो जाएगी। कदीम ईरानी सल्तनत यूनानी हुकूमत के आगे सरनिगू होगी और यूनानी सल्तनत रूमी हुकूमत के आगे जेर होगी। बच्चों, जिस दौर में शाह बाबल ने ये बड़ा मुजस्मा देखा, ये लगभग 584 कबले मसीह का जमाना था। तारीखी वाकयात से हमें पता चलता है कि बाबल की सल्तनत कदीम ईरानी हुकूमत के हाथों 538 कबले मसीह में तस्खीर हो गई। कदीम ईरानी सल्तनत यूनानी हुकूमत के हाथों 331 कबले मसीह में तस्खीर हुई। यूनानी सल्तनत को रूमी हुकूमत ने 131 कबले मसीह में तस्खीर कर लिया। 395 ईस्वी रूमी सल्तनत मगरबी रूमी सल्तनत और मशरकी रूमी सल्तनत में बट गई। ये वही बात थी जो दानियल ने कही, सो सल्तनत में तफरका होगा। कुम्हार की मिट्टी की शमूलियत से पांव और पांव की उंगलियों की बनावट मगरबी रूमी सल्तनत का इजहार है, जो 476 कबले मसीह में बर्बाद हो गई। पांव और पांव की उंगलियों की बनावट में लोहे का इस्तेमाल मशरकी रूमी सल्तनत का निशान है, जो कि तकरीबन 1000 साल बाद 1453 कबले मसीह में तुर्की के हाथों अपने अंजाम को पहुंची। पांव और उंगलियां कुछ कुम्हार की मिट्टी और कुछ लोहे की होने का मतलब रूमी सल्तनत है, जो कि मजमूई तौर पर 1600 बरस से ज्यादा अरसा तक चली। बाद के जमाना में सारी रूमी सल्तनत मुख्तलिफ ममालिक में बट गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पांव उंगलियों में तकसीम हो जाते हैं। दानियल ने कहा, आखिरी दिनों में खुदावंद जमीनों आसमान का खुदा एक ऐसी हुकूमत कायम करेगा जो उस वक्त मौजूद दूसरी सब हुकूमतों को मिटा डालेगी। और फिर खुदा की ये बादशाही अब तक कायम रहेगी। ये बात के वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया, इसका मतलब मसीह की दूसरी आमद है। खुदा उन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त कर देगा, बिल्कुल उस पत्थर की तरह जो एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन पर फैल गया। यूं सारी जमीन पर मसीह का राज कायम होगा। तो उस बड़े मुजस्मा ने आने वाले जमानों के तमाम हालात का खाका वाज़े कर दिया और ये भी बता दिया कि दुनिया के आखिर में कोई दूसरी कौम नहीं बचेगी, बल्कि सिर्फ मसीह की हुकूमत होगी और हमेशा कायम रहेगी। दानियल 2 बाब 46 से 49 आयत। तब नबूकदनजर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियल को सजदा किया और हुक्म दिया कि उसे हथियार दें और उसके सामने बखोर जलाएं। बादशाह ने दानियल से कहा,
फी हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदावंद और वेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए और उसको बाबल के तमाम सूबा पर फरमारवाई बख्शी और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी इनायत की। तब दानियल ने बादशाह से दरख्वास्त की और उसने सिदरक और मीसक और अबदनजू को सूबा की कारपरदाजी पर मुकर्रर किया। लेकिन दानियल बादशाह के दरबार में रहा। बच्चों, कितनी आसानी से खुदा ने एक ऐसे ख्वाब के जरिया जिसकी वजाहत कोई कर ही नहीं सकता था, दानियल और उसके दोस्तों को नुमाया किया और दौलत और इज्जत से नवाजा। आए अब देखते हैं दानियल और उसके दोस्तों ने खुदा का कैसा खौफ माना और उससे कैसी मोहब्बत रखी, खुदा के नाम की गैर कौम के बादशाह की जुबान से कैसी शान मनवाई। नबूकदनजर ने सोने का एक बुत बनवा डाला। दानियल 3 बाब 1 से 2 आयत। नबूकदनजर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी और उसे दूरा के मैदान सूबा बाबल में नस्ब किया। तब नबूकदनजर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़मों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा करें ताकि वो उस मूरत की तकदीस पर हाजिर हों जिसको नबूकदनजर बादशाह ने नस्ब किया था। बादशाह नबूकदनजर ने ख्वाब में एक बड़ा मुजस्मा देख लिया और वो ख्वाब में सोने का सर ठहरा। दानियल के खुदा को खुदाओं का खुदा, बादशाहों का बादशाह मान भी लिया, मगर अपनी पूजा पाठ करवाने को सोने की एक मूरत गड़वा के बैठ गया। दानियल ने बादशाह को उसके ख्वाब की जो ताबीर बताई थी उसमें चांदी का सीना और बाजू जो मादी फारसी हुकूमत की अलामत थे, जो बाबल की हुकूमत को ताराज करके उसकी जगह लेने को थे। चुनांचे बाबल का बादशाह महज सोने का सर होने पर इक्तफा नहीं करना चाहता था, वो चाहता था सोने के बाजू, सोने का सीना और सोने की टांग भी खुद ही बन जाए। नबूकदनजर हमेशा हमेशा के लिए बादशाह बन जाना चाहता था। तब उसने ख्वाब में देखे मुजस्मा की जगह अपना सोने का मुजस्मा नस्ब करवा दिया और लोगों को अपने बुत की पूजा पर लगा दिया। दानियल 3 बाब 4 से 30 आयत। तब एक मनाद ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ए लोगो, ए उम्मतो और ए मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि इस वक्त करना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो तो उस सोने की मूरत के सामने जिसको नबूकदनजर बादशाह ने नस्ब किया है गिर कर सजदा करो, और जो कोई गिर कर सजदा न करे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। इसलिए जिस वक्त सब लोगों ने करना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और हर तरह के साज की आवाज सुनी तो सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनजर बादशाह ने नस्ब किया था गिर कर सजदा किया। बस उस वक्त चंद कसदियों ने आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाया। उन्होंने नबूकदनजर बादशाह से कहा, ए बादशाह अबद तक जीता रहे। ए बादशाह, तूने ये फरमान जारी किया है कि
जो कोई करना और नय और सतार और रुबाब और बरबत और चौगाना और हर तरह के साज की आवाज सुने, गिर कर सोने की मूरत को सजदा करे, और जो कोई गिर कर सजदा न करे आग की जलती भट्टी में डाला जाए। अब चंद यहूदी हैं जिनको तूने बाबल के सूबा की कार परदाजी पर मुतय्यन किया है, यानी सदरक और मीसक और अबदनजू। इन आदमियों ने ए बादशाह तेरी ताजीम नहीं की, वो तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे तूने नस्ब किया सजदा नहीं करते। सोने की मूरत की पूजा से इनकार। तब नबूकदनजर ने कहरो गजब से हुक्म किया कि सदरक और मैसक और अबदनजू को हाजिर करें। और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हुजूर हाजिर किया। नबूकदनजर ने उनसे कहा, ऐ सदरक और मीसक और अबदनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त करना और नय और सितार और रुबाब और बरबत और चौगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो इस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सजदा करो तो बेहतर, पर अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? सिदरक और मीसक और अबदनजू ने बादशाह से अर्ज की कि ए नबूकदनजर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा, और नहीं तो ए बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। आग के शोलों में चहल कदमी। तब नबूकदनजर कहर से भर गया और उसके चेहरा का रंग सदरक और मीसक और अबदनजू पर मुबद्दल हुआ। उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करें। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अबदनजू को बांधकर आग की जलती भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने जेर जामों, कमीजों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच नहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मीसक और अबदनजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। और ये 3 मर्द यानी सदरक और मीसक
اور عبد نجوب بندھے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے۔ تب نبوکد نظر بادشاہ سراسیما ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا ہم نے 3 شخصوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہ زادہ کی سی ہے۔ تب نبوکد نظر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازہ پر آ کر کہا، اے صدرک اور میثق اور عبد نجوب، خدا تعالی کے بندو باہر نکلو اور ادھر آؤ۔ پس صدرک اور میثق اور عبد نجو آگ سے نکل آئے۔ تب ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی۔ پس نبوکد نظر نے پکار کر کہا کہ صدرک اور میثق اور عبد نجو کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں۔ اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک اور میثق اور عبد نجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے۔ پھر بادشاہ نے صدرک اور میثق اور عبد نجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا۔ بچوں، خدا نے حسب روایت ایک بار پھر اپنے چاہنے والوں کی حفاظت فرمائی۔ دانیال کے تینوں دوستوں نبوکد نظر کی سونے کی مورت کی پوجا کرنے کی بجائے آگ میں جل مرنے کو تیار ہو چکے تھے۔ وہ خدا کی شان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ٹھان چکے تھے۔ پہلے نبوکد نظر نے دانیال سے کہا تھا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے۔ اور اب اس نے کہا، اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک اور میثق اور عبد نجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے۔ بچوں، خداوند خدا کے نام کی شان و شوکت خوب نمایاں ہوئی، بتوں کی آماجگاہ میں اس کا نام اونچا ہوا اور خوب پہچانا گیا۔ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا جو پورے دل سے اس کی محبت میں سرشار تھے۔ بچوں، جب ہم اپنے طرز عمل سے خدا کی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہیں
خدا بھی ہمیں عزت اور شان سے مالا مال کرتا ہے۔ تبھی تو بادشاہ نے صدرک اور میثق اور عبد نجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے باپ، تیرے کام بہت ہی شاندار ہیں۔ جب یہودا کے لوگوں کو ہزیمت خوردگی اور اسیری سے واسطہ پڑا، لگتا تو یہی تھا تو دل ہار بیٹھا ہے۔ لگتا تھا تیرے لوگ کبھی غیر اقوام کے آگے نہ ٹھہر سکیں گے، مگر اس ساری افراتفری میں تو نے غیروں کے ہاتھوں اپنے لوگوں کی تربیت کی، پھر ایک اجنبی قوم کے اثر و رسوخ کو بروئے کار لا کر تو نے اپنی شان و شوکت دنیا کی ساری اقوام تک پہنچا دی۔ انہوں نے تیری شہرت سنی اور تیرے نام کا خوف ماننے لگے۔ پیارے باپ، تو کتنا عظیم اور پیارا ہے۔ پیارے باپ، خوش قسمتی ہوئی کہ بابل کے محل میں دانیال اور اس کے دوست موجود تھے جو تیرا خوف مانتے تھے۔ انہی کے طرز عمل سے تیرے نام کی شان سب نے دیکھی۔ معجزوں کا ظہور تھا یا خواب کی وضاحت، وہ تیرے ہاتھوں تیری شان کے اظہار کا ذریعہ بنے۔ پیارے باپ، ان جیسا بننے میں میری مدد فرما، ایسا کہ دل کی پوری لگن سے تجھ سے پیار کروں، دلیر بنوں، دانش مندی سیکھوں اور صحت مندی کا حسن پاؤں۔ پیارے باپ، کیا آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں؟ یسوع کے پیارے نام میں یہ دعا ہے، آمین۔ بائبل کی یاد کرنے کی آیت۔ خدا مبارک ہو جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی۔ دانیال 3 باب 28 آیت۔